नीतीश कुमार का मंत्री प्रेम। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं खबर तक। जी हां, बिहार सरकार ने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा निर्णय लिया है। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के वेतन और भत्ता में इजाफा करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सीएमओ के कैबिनेट बैठक में लिया गया और आपको बता दें कि जो इजाफा जो वेतन में मंत्रियों के किया गया है और उप मंत्रियों के वेतन में और भत्तों में किया गया है, वो कोई आम इजाफा नहीं है। अगर आप तुलना करें किसी कॉरपोरेट कंपनी से या फिर बिना कॉरपोरेट कंपनी के, तो आपको उतना ज्यादा इंक्रीमेंट शायद देखने को नहीं मिलता होगा कि जितना कि बिहार सरकार के मंत्रियों के वेतन में इजाफा हुआ है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि किसी का 6% की बढ़ोतरी हुई, 6% इंक्रीमेंट मिला कॉर्पोरेट में, या ज्यादा से ज्यादा 15% मिला। लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उतना इजाफा नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के लिए ठीक चुनाव से पहले किया है। इस पर तो चर्चा हम बाद में करेंगे कि इसका परिणाम चुनाव में क्या देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से ये इजाफा हुआ, 30% की बढ़ोतरी, आपको पढ़ के मैं सुना देता हूं। जो भी इन लोगों ने 27 प्रस्तावों पर कुल मिलाकर मुहर लगाया है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो राज्य के मंत्रियों का मासिक वेतन जो 50,000 हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया है। और वहीं अगर आपको बताएं, उनका जो क्षेत्रीय भत्ता 55,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपए कर दिया गया है। अब आप कल्पना कीजिए, जो मंत्रियों का वेतन होता था 50,000, उसको 65,000 कर दिया गया है। तो 50,000 से डायरेक्ट 30% का इंक्रीमेंट, डायरेक्ट 30% का इजाफा मंत्रियों के वेतन में किया गया है। कमोवेश वही उनके भत्तों में भी किया गया है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसों के लिए किया गया है। तो इस तरीके के देखिए, अगर हम हॉस्पिटैलिटी अलाउंस की बढ़ोतरी की बात करें तो मंत्रियों के लिए 24,000 से बढ़कर 29,500 कर दिया गया है, यानी कि 4,500 रुपए का इजाफा। वहीं उप मुख्यमंत्रियों के लिए जो 23,500 हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 29,000 कर दिया गया है। तो इतना इंक्रीमेंट जो बिहार सरकार कर्ज में है, और कर्ज पे कर्ज हर साल कहीं ना कहीं से, हर फाइनेंशियल ईयर में बिहार को कमोवेश कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ता है। और अगर हम विकास दर की भी बात करें तो पिछले साल की तुलना में 1% कम है इस साल का विकास दर। और कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, और ये मंत्रियों की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाया जा रहा है, वेतन बढ़ाया जा रहा है। आपको पता होगा, इसको लेकर भी काफी चर्चाएं हुई कि अगर कोई एक बार भी विधायक बनता है तो उसको पूरे जीवन भर पेंशन मिलता रहेगा। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे इस देश के लिए है कि अगर कोई विधायक अगर एक दिन के लिए भी चुनकर आता है, उसके बाद अगले दिन वो इस्तीफा दे देता है, तो उसको आजीवन पेंशन दिया जाएगा। और इतने सब कुछ के बाद भी मंत्रियों को जो वेतन मिला करता था, उसमें 30% का इजाफा, उनको हॉस्पिटैलिटी अलाउंस मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, उसमें भी आप बढ़ोतरी 30% का कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान नीतीश कुमार पर भी खड़ा करता है कि जो नीतीश कुमार बिल्कुल राख साफ होने का दावा करते हैं, जो नीतीश कुमार बिहार सरकार को डेवलपमेंट और विकास की पथ पर चलाना चाहते हैं, वो क्या सिर्फ अपने मंत्रियों के लिए सोचते हैं? क्या जो बिहार राज्य में बेरोजगारी दर इतना बढ़ा हुआ है, पलायन का मुद्दा इतना बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए क्यों नहीं काम हो रहा है बिहार में, जो कि सिर्फ अपने मंत्रियों और मंत्रियों के सुख को ध्यान दिया जा रहा है? तो कई सारे सवाल अब सबके जहन में है। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी उठाएगी कि ऐसा क्या हुआ कि आप ठीक चुनाव से पहले मंत्रियों को इस तरीके का तोहफा दे रहे हैं, और इसके मतलब मायने क्या है। अब इस
वेतन के इजाफे पे और इनके भत्तों के इजाफे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।